आज बात करते हैं एल्कोहल। देखिए, जो एल्कोहल होता है वह जनरली बनता कैसे है। सपोज अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और वह हाइड्रोकार्बन जो हो सकता है वह है एलिफेटिक, चाहे एरोमेटिक या फिर हो वह एलिसाइक्लिक। और अगर इस तरह से जो कंपाउंड रहेगा, इन कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रॉक्सिल समूह जिसका फार्मूला OH है, इसके साथ रिएक्शन कर ले और इन कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए, तब उस कंडीशन पर जो कंपाउंड बनता है इसी कंपाउंड को हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड कहा जाता है। और यह जो हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड होता है वह दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है एल्कोहल और एक हो सकता है फिनॉल। हमें पढ़ना है एल्कोहल के बारे में। जो एल्कोहल होता है, यहां पास देखें कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रॉक्सिल समूह हाइड्रोजन को निकालकर खुद हाइड्रॉक्सिल समूह इस हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाए, उस कंडीशन पर जो कंपाउंड बनेगा उसको हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड कहा जाता है। और यह हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड जो कि एल्कोहल और फिनॉल बनता है। फिनॉल की हम लोग देखेंगे यहां पास एल्कोहल के बारे में। तो देखिए, एल्कोहल जनरली होता क्या है, जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन पर अगर हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ जाए और जो हाइड्रोजन है वह निकले, यानी कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सिल उत्पन्न को एल्कोहल कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि CH4, और अगर इस CH4 में हाइड्रॉक्सिल ऐड कर दिया जाए और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दे, उस कंडीशन में यह कंपाउंड CH3 और OH बनाता है। तब इस तरह के जो कंपाउंड बनेगा उसी कंपाउंड को एल्कोहल कहा जाता है। डेफिनेशन देखिए इसकी। हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा अगर विस्थापित हो जाए, तब जो कंपाउंड बनेगा उसी को ही हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड। और अगर जो हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड है उसमें जो हाइड्रोकार्बन है वह डिपेंड करता है कि वह हाइड्रोकार्बन पैराफिन है, ओलेफिन है, एसिटिलिन है, या एरोमेटिक है, एलिफेटिक है या एलिसाइक्लिक है। इस कंडीशन में इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको एल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए यहां पास, अगर RH है, इस RH में अगर हाइड्रॉक्सिल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए और यहां से जो हाइड्रोजन है वह अगर बाहर निकल जाए, तब इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन की जगह जो OH जाएगा, तब इससे जो कंपाउंड बनेगा इसी को हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड कहा जाएगा। और अगर इसकी अगला डेफिनेशन देखें कि अगर हाइड्रोकार्बन के पैराफिन, ओलेफिन या एसिटिलिन के हाइड्रॉक्सिल उत्पन्न को हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड या एल्कोहल कहा जाएगा। बात करें यहां पास पैराफिन की, तो जो पैराफिन होता है, जब किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तब उसे पैराफिन कहा जाता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब उस कंडीशन में उसे ओलेफिन कहा जाता है। वैसे ही अगर कार्बन कार्बन के जो एटम है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उस कंडीशन पर इसे एसिटिलिन कहा जाता है। एग्जाम्पल CH3, CH2 और इस तरह से जो CH3 है जो कि एल्केन है, और जो एल्केन होता है उसी को ओलेफिन कहा जाता है। और जो एल्कीन होता है उस एल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है, और जो एल्काइन होता है उसे एसिटिलिन कहा जाता है। इन तीनों की
बात करें तो यह तीनों जो कि एक तरह से हाइड्रोकार्बन है और यह तीनों जो हाइड्रोकार्बन है उस पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एग्जाम्पल की बात करें, जो एल्केन है जिसे पैराफिन कहा जाता है, इनकी रिएक्शन अगर OH हाइड्रोक्सिल समूह के साथ करा दिया जाए, इस कंडीशन पर यह OH यहां से एक हाइड्रोजन को निकालकर OH चले जाएगा, जिस तरह से CH3 CH2 और CH2OH बना लेता है। तो इस कंपाउंड को एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल को इस तरह से और डिफाइन किए जा सकते हैं। एल्कोहल वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो। एग्जाम्पल जो कि अभी बताएं, यह जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कर अगर OH लग जाए तब इस तरह से कंपाउंड को एल्कोहल कहा जाता है। वैसे ही अगर हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल उत्पन्न को भी एल्कोहल कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यह CH3 जो है या CH4 है, यह हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन में OH के उत्पन्न बोला जाए तब इस कंडीशन में इसे एल्कोहल कहा जाएगा। तो इस तरह से एल्कोहल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहल होता है उसे हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल समूह, और सेकेंड नंबर की इसकी क्लासिफिकेशन जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे। देखिए यहां पास जो हाइड्रोक्सिल समूह के नंबर के आधार पर इनके क्लासिफिकेशन है वह चार तरह से है। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंड डाइहाइड्रिक एल्कोहल, थर्ड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और फोर्थ नंबर की बात करें तो यहां पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसमें जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल समूह जो कि एक ही हो तब इस तरह से जो कंपाउंड है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। एग्जाम्पल CH3 और CH3 है, इस पर अगर OH जोड़ दिया जाए और हाइड्रोजन बाहर निकाल दे तब यहां से जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 और OH, जिस पर हाइड्रोक्सिल समूह सिर्फ एक ही है, जिसके वजह से इसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। सेकेंड नंबर की बात करें डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा उस डाइहाइड्रिक एल्कोहल पर जो हाइड्रो कंपाउंड होगा, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा, इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में अगर हाइड्रोक्सिल समूह दो हो तब इस कंडीशन में इसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें CH3 और CH3, जिस पर हाइड्रोक्सिल समूह दो रह जाए और यहां से दो हाइड्रोजन बाहर निकले, उस कंडीशन पर यह बनता है CH2OH और CH2OH जो कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, जिसे ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। बात करें यहां पर थर्ड नंबर पर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो जो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है उस ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में अगर जो OH या हाइड्रोक्सिल समूह है वह 3 टाइम्स हो तब इस तरह के एल्कोहल को ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर CH3 CH2 और जो CH3 है, इससे अगर 3 टाइम OH कंपाउंड जोड़ दिया जाए और यहां से 3 हाइड्रोजन बाहर निकाल दे तब इस कंडीशन में इन 3 जगह से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इन तीनों के जगह पर OH चले जाएगा। तो यह कंपाउंड बनाता है CH2OH CHOH और यहां पास CH2OH।
इस तरह से जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, यह एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल के। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पर देखें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है, इस पर जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में अगर 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह हो, उस कंडीशन पर इस तरह के से एल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, जिसकी केमिकल फार्मूला C6H12 और O6 है, जिस पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह 3 से ज्यादा है। देखें CHO, CHOH, CHOH, CHOH और यहां पर CHOH और यहां से CH2OH। इस तरह से जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह यहां पास 3 से अधिक है। तो इस तरह से जो कंपाउंड है उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को देखने से पहले प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन क्या होता है उसे देख ले। एग्जाम्पल देखें, यहां पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन कहां पास है। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री और टर्सरी कार्बन को 3 डिग्री लिखा जाता है। देखिए, जो कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच हो उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे, और अगर जो कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हो उसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, और अगर जो कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होगा उसे टर्सरी कार्बन कहा जाएगा। एग्जाम्पल, इस तरह से जो कार्बन है वह सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और जो ये वाला कार्बन है सेकेंड नंबर कार्बन पर, वह कार्बन जो कि 3 कार्बन के साथ अटैच है, जिस वजह से यह टर्सरी कार्बन कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। उसके बाद जो कार्बन है वह 1, 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है तो यह भी 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। उसके बाद जो कार्बन है वह 1 और 2 के साथ अटैच है तो यह 2 डिग्री कहलाएगा। उसके बाद वाले कार्बन जो कि एक ही कार्बन से अटैच है 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। नीचे की बात किया जाए इस वाले कार्बन की तो वह एक कार्बन के साथ अटैच है 1 डिग्री कार्बन। यह वाला कार्बन जो कि 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है वह एक कार्बन से अटैच है इसलिए वह 1 डिग्री कहलाएगा। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3D कार्बन की बात है। हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वह 2 प्रकार से पढ़ेंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह है तो इस कार्बन पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहे उसके आधार पर, और सेकेंड नंबर जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल है उसके कार्बन पर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो उसके आधार पर बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उस कंडीशन पर वहां पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब वहां पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में वहां पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। या तो इनकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें हाइब्रिडाइजेशन की, तो यह होता है जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है और उसके साथ साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनको अगर जोड़ दिया जाए उस कंडीशन में अगर 2 आता हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर 4 आता है उस कंडीशन पर वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनकी बात कर ले। हमें पता है जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उस पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह एक ही होता है, और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए
तो यह 3 प्रकार के होता है। एक प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंड होता है सेकेंडरी एल्कोहल, और थर्ड नंबर की बात किया जाए तो टर्सरी एल्कोहल। बात करते हैं यहां पर प्राइमरी एल्कोहल। जो प्राइमरी एल्कोहल होता है उस पर, प्राइमरी एल्कोहल पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है वह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी एल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल CH3, CH2 और OH की बात कर लें। जो यह वाला हाइड्रॉक्सिल समूह है वह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तब इस तरह से कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। और अगर प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हो तब इसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। और उसके साथ साथ इस कार्बन की बात की जाए तो इस कार्बन में जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वह 1, 2 और यहां पास हाइड्रोजन पर 2, इस तरह से 4 है। तो इस कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3 है। वैसे ही बात किया जाए सेकेंडरी एल्कोहल की, तो जो सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है वह सेकेंडरी एल्कोहल जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तब उसे सेकेंडरी एल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें CH3, CH और CH3OH की बात कर लें। जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है यह हाइड्रॉक्सिल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। तो इस तरह से जो एल्कोहल है इसे सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। उसके साथ साथ इस कार्बन की जो नंबर ऑफ बॉन्ड है जो 4 है, तो यहां पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। नेक्स्ट बात करें कि टर्सरी एल्कोहल, अगर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह हाइड्रॉक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तब उसे टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें CH3, CH3, CH3 और OH की बात करें। यहां पास देखें जो OH है वह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसे 3 डिग्री कार्बन कहा जाता है। तो इस तरह से जो एल्कोहल है उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। और इस कार्बन की बात करें जिस पर 4 बॉन्ड बना हुआ है, और जहां 4 बॉन्ड बना है इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 है। नेक्स्ट बात करें, अगर हाइड्रॉक्सिल समूह के जो कार्बन है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जुड़ा हो तब क्या होगा। एग्जाम्पल वाइनिलिक की बात करें, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। जो हाइड्रॉक्सिल समूह है उसके बाद जो कार्बन है, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े रहेगा उसे वाइनिलिन कहा जाएगा, और जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल देखें, जो एल्कोहल है उसे कॉमन नेम और IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं। बात करें यहां पास कॉमन नेम पर, तो कॉमन नेम पर इसे एल्काइल एल्कोहल लिखा जाएगा। जो एल्काइल है वह प्रीफिक्स हो जाएगा और जो एल्कोहल है वह सफिक्स रहेगा। तो इस तरह से 2 नाम से इसे लिखेंगे। एग्जाम्पल इनकी बात करें, इस पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है और नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो इनकी कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम मेथाइल एल्कोहल हो जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। इनकी कॉमन नेम की बात करें, यहां पास जो नंबर ऑफ कार्बन है 1, 2
तो इस तरह से इनका कॉमन नेम हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। इनकी बात किया जाए जिस पर कार्बन की संख्या 1 2 3 है, तो इस तरह से इनका कॉमन नेम रह जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। इनकी बात किया जाए तो यहां पास जो नंबर ऑफ कार्बन है वह 4 है, तो इस तरह से जो इनका नाम रहेगा ब्यूटाइल एल्कोहल रह जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल, या इसे एन ब्यूटाइल एल्कोहल कहा जाता है। इनकी बात किया जाए जिस पर OH समूह के बाद जो कार्बन है उस कार्बन से 2 रूट से जुड़ा हुआ कार्बन है, तब इस तरह से जो कंपाउंड रहता है उसे आइसो बोला जाता है। देखिए इनका नाम 1 2 3 4, तो इनका जो कॉमन नाम रह जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल रह जाएगा। और अगर जो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 3 और कार्बन जुड़ा हो, तब उसे कॉमन नेम में नियो लिखा जाता है, तब इनका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो इनका नाम भी नियो ब्यूटाइल एल्कोहल रहेगा। इनकी IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पर जो एल्केन है उस एल्केन में ई जो है निकलेगा और इस ई के जगह में ऑल जो कि जुड़ जाएगा, जिनका नाम एल्केनॉल लिखा जाएगा। इस तरह से इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है एल्केनॉल। एग्जाम्पल इसी के देखें, नंबर ऑफ कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप के बाद 1 है और एक कार्बन को मेथ बोला जाता है, तो इनका नाम रह जाएगा मेथेन और ई हट जाएगा, उनके जगह में इनका नाम रह जाएगा मेथेन, ई हट जाएगा तो यह रह जाएगा मेथेनॉल। इस पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और OH समूह एक ही कार्बन पर जुड़ा गए हैं, तो इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वह रह जाएगा एथेन और ई के जगह हट के एथेनॉल हो जाएगा। इनकी बात किया जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और 3 को बोला जाता है प्रोपेन, और प्रोपेन में जो कि फंक्शनल ग्रुप OH है तो ई हट के यहां पास नाम रह जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। वैसे ही एन ब्यूटिल एल्कोहल की बात की तो यहां पास जो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन है वह कार्बन 2 3 4 है और 4 को ब्यूटेन बोला जाता है, और ब्यूटेन में कार्बन नंबर 1 की है, तो कार्बन नंबर 1 में OH समूह को 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वह रह जाता है ब्यूटेनॉल या ब्यूटे 1 ऑल भी लिखा जाता है। इनकी बात किया जाए तो इस पर जो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है और जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह सेकेंड पोजीशन पर आ रहे हैं, उस कंडीशन पर इनका नाम जो कि 4 को बोला जाता है ब्यूट, जब सिंगल बॉन्ड है तो उसे N और E हट जाएगा उसके जगह में ऑल, लेकिन जो ऑल है वह पहला पोजीशन से चेंज हो गया इसलिए वहां पर 2 ऑल लिखा जाता है। वैसे ही इस नियो ब्यूटेनॉल या नियो ब्यूटिल एल्कोहल की बात करें तो इनका जो IUPAC नाम है वह है नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और सेकेंड नंबर के कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और उस पर ब्रांच भी लगा हुआ है, इसलिए पहले ब्रांच को लिखा जाता है, तो यहां पास हो जाएगा 2 मिथाइल, कार्बन की नंबर 3 है जिसे प्रोप लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड है इसे N लिखेंगे और यहां पास E हट जाएगा, ऑल लग जाएगा जो कि ऑल जो है सेकेंड नंबर पोजीशन पर, तो यहां पास 2 ऑल लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर है 2 मिथाइल प्रोपे 2 नॉल है। तो इस तरह से इनकी IUPAC नॉमेनक्लेचर देखे हैं। पहले की बात करें तो जो फर्स्ट वाला है
वह OH से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन में 2 R ग्रुप जुड़ा है, तो यह जो है सेकेंडरी एल्कोहल है। इनकी बात किया जाए तो यह OH है और इस OH के पास जो कार्बन है उस पर एक ही R ग्रुप जुड़ा गया है, तो यह प्राइमरी एल्कोहल है। और OH समूह के बाद जो कार्बन है उससे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह तृतीयक कार्बन है, तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल है। यहां पास जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह जो कि द्वितीयक कार्बन है, और द्वितीयक कार्बन के होने के कारण यह द्वितीयक एल्कोहल है। यहां से जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन में OH समूह जुड़ने की वजह से यह प्राइमरी एल्कोहल है। वैसे ही जो यहाँ पास OH कंपाउंड है वह OH कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह तृतीयक कार्बन है। तो अगर तृतीयक कार्बन है तब इस तरह से जो तृतीयक कार्बन के साथ जो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहेगा उसे तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। तो ये तो रही एल्कोहल की क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।